हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कर लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड को। इस बार जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पिछले लेक्चर समझ नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी वीडियो का पार्ट ही कमेंट कीजिएगा कि इतने समय में मुझे टॉपिक जो है समझ नहीं आया था। तो इसका जो मेन क्वेश्चन का जो मेन जो है देखा जाता है, इस क्वेश्चन में मेन जो वेटेज रहता है वो है फैक्टराइज करना। ठीक है, तो यदि आपको फैक्टराइज करने आ गया पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं लोग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो ये हमारा जो होने वाला है वो 3rd नंबर सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो लेट द गिवन, हमेशा लिखते आ रहे हैं पहले से, लेट द गिवन पॉलिनोमियल नोमियल b, let the given polynomial b px है given polynomial। ठीक है, देन px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x और 6x² - 7x - 3। ये हो जाता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ऐसे ही लिखा जाता है, जिसमें क्या होता है, पावर जो होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट का पावर जो होता है उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं लोग। तो इसका पावर हो जाएगा कितना, x का पावर हो जाएगा 2, x का पावर 1, x का पावर 0। ठीक है, ऐसे। तो आप लोग इसके बाद जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 3 18 हो जाएगा, और 9 2 18। तो ठीक है, हम जो है ऐसे लिख सकते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में -9x + 2x - 3 ऐसे लिख सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। यदि आपको समझ नहीं आए तो आपको तो है वीडियो में कमेंट करना ही पड़ेगा जिस पार्ट को समझ नहीं आया, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो क्लास 8 में ही आप लोग जो है पढ़ लिए होंगे। तो हम यहाँ से एक कॉमन लेते हैं 3x को, 3x कॉमन लेते हैं तो 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और माइनस ले लेते हैं, प्लस कॉमन लेते हैं तो +1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x - 3 और 3x + 1, यहाँ से हो गया। चूँकि देयरफॉर पॉलिनोमियल px जो हो जाएगा वो 0 के बराबर है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x - 3 और 3x + 1 = 0 हो गया। और यहाँ से लिखिएगा 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग और लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x = क्या, ये 3 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और /2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, और x = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और /3 हो जाएगा। तो हमें जीरोज आ गया, यस। तो क्या होगा, सो द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px आर कितने हो जाएंगे जीरोज, एक हो जाएगा 3/2 एंड -1/3, ये जीरोज आ गया। तो ये जीरोज यहाँ तक तो आ गया, यानी एक पार्ट जो है आप जो है बना लिए। अब दूसरा पार्ट जो है रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3/2 + -1/3। तो यहाँ से लिखिए 3/2 - 1/3 विल बी, ये हो जाएगा 6, 2 3 यानी 9 - 3 2 2 = 7/6। 7/6 हो गया। अब देखिए, हम सम ऑफ जीरोज को क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का एक और फार्मूला होता है कि क्या होता है, सम ऑफ जीरोज की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक और फार्मूला होता है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन जाते हैं कोफिशिएंट का एक्स क्या हो जाएगा, -7 है तो उसी का माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम जैसे हैं -7/6 यानी हो जाएगा 7/6, यानी सम ऑफ जीरोज क्या आता है, इतना था, और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये भी था, तो यहाँ से ये भी वेरीफाइड दिख रहा है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो जीरो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना रहता है -1/3 से, तो इससे हम कट जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितना दिया है पॉलिनोमियल्स में, कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है 3 और हमारा एक्स स्क्वायर यानी कितना दिया हुआ है 6, -3 और 6, तो हो जाएगा -3 यहाँ पे ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से भी क्या हो जाएगा, हमारा वेरीफाई हो गया ना, बराबर आ गया दोनों। और यहाँ पे भी हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोज भी हमारा बराबर आ गया था, तो हमारा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। तो हम सिंपल जो है लास्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन वेरीफाइड या फिर वेरीफाइड, ऐसे जो है आसानी से जो है लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप फैक्टराइज करने आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।